नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग में बुंदेलखंड यात्रा ब्लॉग, जिसके माध्यम से मैं आपको बैतवा नदी एवं पावागिरी के जैन मंदिर तक का एक ब्लॉग है और यह ब्लॉग मेरे घर से शुरू होकर जैन मंदिर तक रहेगा। दोस्तों अभी मैं घर से निकला हूं और आ चुका हूं बबीना के हाईवे के पास। तो मैं बबीना का टोल टैक्स निकल चुका हूं और यहां पर काफ़ी सुंदर सड़क है। जो हाईवे है उसके किनारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां से तालबेहट की दूरी अभी 14 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों इस हाईवे के आसपास काफ़ी सुंदर वृक्ष खड़े हुए हैं और यह बरसात का समय है और सावन का ये महीना है। जो पूरे महीनों में यह सावन का महीना बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों रास्ते में काफ़ी कांवड़ यात्री दिखाई देंगे, जिसको मैं आपके रूबरू करवाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आरक्षित वन क्षेत्र है, जो बबीना रेंज है आर्मी वाली, उसका वन क्षेत्र है और यहाँ पर ये तालबेहट का एरिया है, उसका ललितपुर वन क्षेत्र है, जिसके बीचों में एक पावागिरी का जैन मंदिर है, जहाँ पर जैन धर्म के अनुसार उनके जो तीर्थकर हुए 24, उन सभी तीर्थकरों के मंदिर जैन मंदिर उपस्थित हैं। यह पवा गांव के नज़दीक हैं, इसीलिए इसे पावागिरी जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पावागिरी जैन मंदिर को घूमने के लिए दूर दूर से जैन श्रद्धालु ऋषि मुनि आते हैं और यहाँ पर वर्ष भर कार्यक्रम होते रहते हैं, जिनमें मेला है, मंदिर के पुनर्स्थापना की मूर्तियों की स्थापना और साफ़ सफाई का काम चलता रहता है। और यह मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है, क्योंकि यह मंदिर जो प्राचीन है काफ़ी, और इसके अलावा भी वहाँ पर अभी कुछ और मंदिर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यह झांसी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह इसी प्रकार ललितपुर से करीब 55-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह तालबेहट से मुख्यतः 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं हाईवे पर और यहाँ पर कुछ गांव मौजूद हैं, जिनके बगल में यह एक बस स्टॉप बना हुआ है और यहाँ पर गिसौली गांव है, कुछ नज़दीकी पर है और एक होटल है। इसके आगे दोस्तों सड़क काफ़ी अच्छी है और आगे दोस्तों हमें बैतवा नदी मिलेगी। जो बैतवा नदी है, यह नदी माता टीला के भराव से निकलती है और जो माता टीला में अन्य बांधों का पानी आता है, तो उन बांधों में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो यहाँ पर उनके बांध के गेट खोल दिए जाते हैं। जो माता टीला बांध है उसके गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे पानी की मात्रा बहाव बढ़ जाता है बैतवा नदी में। वैसे तो बैतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह बैतवा नदी ओरछा में गंगा नदी का स्थान ले लेती है और ओरछा में बैतवा नदी की आरती आज भी की जाती है। जो वहाँ के बुंदेला राजा थे, उनके द्वारा बैतवा नदी के किनारे काफ़ी सुंदर कंचना घाट का निर्माण कराया गया है। दोस्तों आ चुके हैं हम बैतवा नदी पर और बैतवा नदी के ऊपर काफ़ी लंबा पुल बना हुआ है, जो ललितपुर ज़िले का सबसे लंबा पुल है और यहाँ पर दोनों तरफ की 2 पट्टियाँ बनी हुई हैं, जिसे एक पट्टी पहले बनी हुई थी और दूसरी पट्टी को बाद में बनाया गया है। और यह पुल झांसी और ललितपुर ज़िले के सीमाओं के बीचों बीच है
और यहाँ पर बैतवा नदी का जल स्तर काफ़ी कम रहता है। और इसके अलावा इस पुल क्षेत्र में जो बैतवा नदी है वो काफ़ी चौड़ाई में बहती है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर पानी वर्ष भर भरा रहता है और इस बैतवा नदी के आसपास की जो भूमि है उसकी सिंचाई बैतवा नदी के पानी से की जाती है। बैतवा नदी का जल स्तर हमेशा नीचा रहता है क्योंकि यह बैतवा नदी है जो बारिश के ना होने से फ़िलहाल कम बहती है क्योंकि यह चौड़ाई पर मौजूद है यहाँ। तो दोस्तों बैतवा नदी के जो ऊपर है माता टीला का बांध, वो अभी एक घूमने लायक जगह है और माता टीला का बांध काफ़ी विशाल बांध है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर कावड़ यात्री काफ़ी संख्या में कावड़ लेकर जा रहे थे। यह एरिया झरर घाट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक झरर चौकी भी बनी हुई है जिसे इसी साल बनाया गया है। इसे झरर घाट का नाम भी दिया गया है। दोस्तों इसके आगे बर्मा विहार तथा झरर गांव मौजूद है और इसी के बगल में और छोटे छोटे गांव हैं। दोस्तों हम हाईवे पर काफ़ी आराम से जा रहे हैं क्योंकि हाईवे पर गाड़ी को तेज़ चलाना एक दुर्घटना का कारण बन सकता है क्योंकि यहाँ वन्य क्षेत्र मौजूद है जो वन आरक्षित क्षेत्र है। इसमें जानवर निकलते रहते हैं जैसे कि बंदर, नीलगाय, पशु जो अपने गाय, बैल तथा इसके अलावा यहाँ पर कुछ जंगली जानवर जैसे वनबिलाव और लंगूर वगैरह भी रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। दोस्तों यह एक सुनसान जगह है, इसके आसपास कोई गांव नहीं है फ़िलहाल और यह एकांत प्रकृति की गोद में बना हुआ और यह जो एरिया है जो प्राकृतिक हरे भरे मैदान, पहाड़ियों से हरा भरा जो एरिया है काफ़ी सुंदर लगता है बरसात के समय में। दोस्तों यहाँ की जो भूमि है ककरीली पथरीली मिट्टी है जिसमें सूखा की स्थिति होने पर फसलें नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा यहाँ छोटी छोटी चट्टानें हैं जो कि काफ़ी सुंदर प्रतीत होती हैं और इसके ऊपर जो पेड़, चट्टानों के ऊपर जो पेड़ हैं वो बरसात के समय में काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। जो यहाँ पर यात्री एवं घूमने वाले आते हैं, एडवेंचर वाले लोग आते हैं, उनका मन मोह लेते हैं। वैसे तो इसके आसपास कोई गांव अभी मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी एक और पेट्रोल पंप है और यहाँ पर एक ग्रामीण क्रीड़ा स्थल है जो बच्चों का खेलने का स्थान बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक जियो का पेट्रोल पंप है और यहाँ जियो के पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल 24 घंटे मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर 1 रुपया कम में डीजल पेट्रोल मिलता है और यह पेट्रोल पंप बने हुए भी अभी कुछ 2 साल हुए हैं। पहले इस हाईवे के किनारे कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं था, तो अभी ये 4 साल के अंदर यहाँ पर कुछ 4-5 पंप खोले गए हैं, जो 2 पंप इस तरफ हैं और कुछ पंप इस तरफ भी मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो कड़ेसरा गांव हैं और जो पवा के लिए रोड गया है, पवा जैन मंदिर के लिए, वो रोड बाएं तरफ मौजूद है और उसी रोड से हमें जैन मंदिर का रास्ता मिलेगा और उसके आगे जैन मंदिर मौजूद हैं। दोस्तों ये कड़ेसरा गांव है इसके आगे और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है यह हाईवे और यहाँ एक टंकी दिखाई दे रही है
जो कि काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है और यह जगह भी काफ़ी ऊंची है। इसी वजह से यहाँ पर एक टंकी बनाई गई है। जो आसपास के गांव हैं उनको नल के द्वारा पानी वितरण किया जाता है। दोस्तों, इस स्थान पर बस हमेशा रुकती है और यह जो पावागढ़ी के जैन मंदिर हैं, यहाँ पर श्रद्धालु और उनके अनुयायी भक्तगण आते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ से तालबेट की दूरी कुछ वही 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से हम मुड़क जाते हैं पावागढ़ी के जैन मंदिरों की तरफ। और यहाँ पर उनका एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ी जी। दोस्तों, यह बोर्ड जो एक दरवाज़ा है जो इसी लिए बनाया गया है कि जो भी श्रद्धालु आए वो यहाँ पहचान कर लें। दोस्तों, यहाँ से जंगलों में कुछ जैन मंदिर इस तरह दिखाई देते हैं, जो मैं अभी 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ और यहाँ से उनको कैमरे से कैप्चर कर रहा हूँ। जो कि जंगलों का जो एरिया है वो काफ़ी घना और हरा भरा है। दोस्तों, यहाँ 2 किलोमीटर दूरी से मैंने पावागढ़ी के जैन मंदिर की कुछ झलक दिखाई दी है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं उन पर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। दोस्तों, यह प्रकृति के गोद में बने हुए मंदिर हैं जो बरसात के समय में काफ़ी सुंदर एवं मनमोह लेते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक हवा, वन्य जीव और जो स्वच्छ वातावरण मिलता है वो कहीं अन्य ऐसे स्थानों पर नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके जो आसपास के गांव हैं वहां की भूमि को सौर ऊर्जा पावर प्लांट की एक कंपनी है, उनके माध्यम से एग्रीमेंट का लीज हुआ है और यह एग्रीमेंट उन्हें 10 वर्ष की अवधि के लिए अभी किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ा सौर पावर प्लांट का काम चालू है। दोस्तों, ये जो पावागढ़ी है और जो ललितपुर के तालबेट तहसील के वन क्षेत्र का जहाँ पवा के लिए जाते हैं वो रोड मौजूद है। जो अभी हम जंगलों से जा रहे हैं, जंगल काफ़ी हरे भरे और स्वच्छ मौजूद लग रहे हैं। ये काफ़ी प्राकृतिक और यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, जिनमें कुछ समुदाय हैं जो जंगलों से जड़ी बूटियाँ ढूंढते रहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आखेट करना या शिकार करना, लकड़ी काटना पूर्णतः वर्जित है और जंगल क्षेत्र में कोई भी प्रतिबंधित गतिविधि करना कानूनी तथा दंडनीय अपराध है। दोस्तों, यह जो रोड है इसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पावागढ़ी जैन क्षेत्र लिखा हुआ था और इसी रोड के 1 किलोमीटर के दायरे में जैन मंदिर मौजूद हैं। दोस्तों, जैन मंदिर के पास में पवा गांव मौजूद है और पवा गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं और ख़ासकर यहाँ पर बुंदेला समाज का काफ़ी अच्छा वर्चस्व है और वो मिलजुल कर आपस में रहते हैं सभी लोग। इसके अलावा इस गांव में तालाब भी मौजूद हैं तथा यह पुराना और सांस्कृतिक गांव है जो आज भी अमूल्य धरोहरों को अपने तथा संस्कृति को संजोए हुए रखे है। दोस्तों, यहाँ से जो पावागढ़ी के जैन मंदिर हैं वो दिखाई देने लगे हैं। और दोस्तों, हम आ चुके हैं पावागढ़ी के जैन मंदिर के पास में। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इसके अलावा मैं जो मंदिर है उनके अंदर की वीडियो दूसरे पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। दोस्तों, अब मैं सभी से आज्ञा लेता हूँ। अब मिलते हैं दोस्तों
अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगले वाले पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।